भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह मेरे इस YouTube चैनल पे मेरे प्यारे सभी सेवक भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में कह रहे हैं। बाबा जुमदेव जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सही आईना दिखा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में कहते हैं कि जब लोग बाबा तक आए तो बाबा ने पुरानी पूजा बंद करवा दी, सारे देवी देवता बंद करवा दिए। लेकिन इस मार्ग के नर नारी के जो विचार है वो शुद्ध नहीं हुए हैं। क्या ये बात हमें चौंकाती नहीं है? बाबा ने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि एक तरफ महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने हमारी सदियों पुरानी पूजा बंद कर दी, सभी प्रकार की पूजा पद्धतियाँ बंद कर दी, और एक तरफ बाबा जुमदेव जी खुद निराश होकर कह रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस मार्ग के नर नारी के जो सेवक सेविकाओं के जो विचार है वो शुद्ध नहीं हुए। ऐसा क्यों? आखिर क्यों? और ऐसा बाबा ने क्यों बोला होगा? बाबा क्यों इतनी चिंता से इस बात को कह रहे हैं, इससे दुख से इस बात को मार्गदर्शन में कह रहे हैं? ये बहुत ही चिंतन की बात है, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को आप समझिए, विषय क्या है कि हमारे विचार शुद्ध क्यों नहीं हुए हैं, बाबा क्यों चिंता से इतना और दुख से कह रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने ये सवाल हमारे सामने रखा है कि इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए हैं। तो हम समझेंगे कि बाबा जुमदेव जी के इस कथन के पीछे असली दर्शन क्या है, और ये आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आज मानव धर्म की ज़रूरत है ये बाबा के जो विचार है कि हमने सारी पूजाएं बंद कर दी है ना। क्यों बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि सब तो बंद किया, या फिर हमारे विचार शुद्ध क्यों नहीं हुए हैं? क्या कारण है? तो आइए हम एक एक लाइन को, बाबा के एक एक विचारों का हम विश्लेषण करेंगे। तो बाबा जुमदेव जी शुरुआत में कहते हैं कि हमारी जो अभी तक की जो आस्था रही है इस देश की, है ना, और बाबा का जो मार्ग है, इसमें क्या फ़र्क है? क्यों बाबा ने ऐसा हमने सब किया है, पूजा पाठ सब बंद क्यों करवाए? क्या उद्देश्य था बाबा का इसके पीछे? क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है ये हमेशा दैवी शक्ति को मानता है, पूरे संसार में मालूम है। अगर हमारी कोई ताकत है, आध्यात्मिकता पूरे विश्व को मालूम है। हर घर में कोई न कोई है जिसकी कोई कुल दैवत है, कुल देवी है, या पितरों की पूजा होती रहती है। यही हमारी पहचान का हिस्सा भी है भारतवर्ष का, भारतीय लोगों का। लोग मानते थे कि ये देवी देवता ही है जो उन्हें परेशानियों से बचाएंगे। लोग क्यों पूजा करते? तो लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि देवी देवता ही है जो बचाएंगे और उनके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। और हम सब यही करते थे, कितनी पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। चाहे हिंदू या कहीं हिंदू लोग इस मार्ग में आए, उन्होंने सारे देव देवताओं की पूजा किया, तांत्रिक मांत्रिक के पास गए, और हिंदू के दैवत खत्म हुए तो मुसलमान के दरगाह में भी गए। लेकिन जब हम बाबा जुमदेव जी से जब जुड़े तो बाबा जुमदेव जी ने एक महान क्रांतिकारी कदम उठाया। अभी तक किसी भी संत ने जो कदम बाबा जुमदेव जी ने उठाया, अभी तक ये हिम्मत किसी की नहीं हुई जो बाबा ने किया। हिम्मत सबने किया, चिल्लाया समाज में जाके, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाए। जो परिवर्तन बाबा ने किया, प्रैक्टिकल किया, जो हमें दिख रहा है कि हमने सही में एक भगवान को मानना शुरू किया। लेकिन आज जो बाबा की चिंता है विचारों की, बाबा जो कह रहे लास्ट में कि इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए, ये सब होने के बाद भी, और जो संसार में किसी को नहीं बना, बड़े बड़े आप कोई भी धर्म का ले लो, कई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करे, लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा बंद नहीं कर सके। जो बाबा ने जो क्रांति की है, कबीर से लेकर नवनाथों से लेकर सारे पंथ देके उन्होंने बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, सत्य को सामने लाने की कोशिश किया, है ना। सब ने बोला, गाडगे महाराज से लेकर सब ने बोला, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, और भी अलग अलग कथाओं के माध्यम से सारे संत और महात्मा ने समझाने की कोशिश किया। लेकिन जो बाबा ने क्रांति किया, जो वैचारिक क्रांति बाबा ने किया, अभी तक किसी को नहीं। ये सत्य है जो आपसे बोलते, ये कोई गर्व की बात नहीं है ना। तो हमने जो बाबा ने हमें सिखाया है, तो आज हमें इसको समझना है।
तो ये जो सब पूजा पाठ जब बाबा ने बंद किया, हम मंदिर में जाते किसी मूर्ति को नमस्कार नहीं करते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, हमने पूरे देवी देवताओं को मानना बंद कर दिया, एक ही भगवान को मानते हैं हम, एक ही परमेश्वर की पूजा करते जो निराकार है, चैतन्य में है, सीधा कांटेक्ट है, बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई पंडित नहीं, कोई पाखंड नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा और सादा सरल मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिखाया है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी का मानना था कि बाहरी कर्मकांड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। बार बार हमें विचार करना है इसके बारे में, आंतरिक शुद्धि बहुत ज़रूरी है, बाहरी बदलाव नहीं। तो बाहर कितना भी बदलाव हो जाए, आपकी 2 बिल्डिंग बन जाए, 2-3 बिल्डिंग बन जाए, आपने अपने कार पे नाम लिखा परमात्मा है, घर के सामने नाम लिखा, शराब पीकर आना मना है, पार्टी लिखी, सब कुछ बाहर का तामझाम हो रहा है, दिखावा है, नए कपड़े बदल रहे आप दिन भर में 4 बार, लेकिन बाबा की पीड़ा किस में है? बाहर की बदलाव से बाबा परेशान है, बाबा का बदलाव चाहे आंतरिक शुद्धि का है ना। तो हमें समझते इस चीज़ को कि बाबा क्यों वैसे बोल रहे हैं। तो बाबा को लगता था कि जब इस मार्ग के लोग, जो हमने सीधा मार्ग बताया, भगवान से संबंधित सेवकों को किया, भगवान का नाम बताया, तो उनके मन में बदलाव आएगा। इस मार्ग के लोग ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते जाएंगे, वो दुख से मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान को समझेंगे। और इसलिए इस मार्ग की शुरुआत आत्म अनुभव से होते है। पहले ही दिन आत्म अनुभव, तो लोगों समझ में आएगा कि भगवान को क्या चाहिए। तो पूरे के पूरे तो तत्व शब्द नियम में सीधा कांटेक्ट है, सीधा संबंध है हमारा भगवान के साथ। जब हम इस तत्व शब्द, इसलिए हमारे दूसरा जन्म है इस मार्ग में, पहला जन्म हमारे माता पिता ने दिया है ना। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया। हमारे जीवन का जो काया बदल गया वो बाबा के रास्ते पर चलने से बदल गया है। तो हमें सच्चाई समझना है, हमारे आंतरिक बदलाव को देखना है, बार बार गहराई में झांक के मुझे और आपको देखना है, हमारी ईमानदारी को, हमारे सच्चाई को, हमारे प्रेम को, हमारे करुणा को। और बाबा को यही विश्वास था कि मैंने इतना जो सीधा मार्ग बताया है, तो ये सीधा मार्ग सेवक समझेंगे, और सीधा मार्ग जब समझेंगे तो उनके विचार शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन बाबा के सामने एक बहुत बड़ा दुख सामने आया। बाबा ने देखा कि लोगों ने भले बाहरी कर्मकांड छोड़ दिया, हमने पूजा पाठ छोड़ दिया, लेकिन उनके विचार शुद्ध नहीं हुए हैं। आज भी इस मार्ग के लोग वचन देते लेकिन झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, रोज वचन देते हैं एक ही भगवान को मानूंगा, लेकिन बेईमानी चल रही है। दूसरे के प्रति बड़ा द्वेष, बड़ी निंदा, एक दूसरे को पैर खींचना, मुझे पद चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। और इसलिए बाबा गहरी चिंता में ये बात कह रहे हैं कि इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए हैं। हम कितने भी पूजा पाठ करें, कोई फर्क नहीं। कोई एक व्यक्ति है जो रोज मंदिर में जाता है, रोज देवी देवता, हम पहले करते थे, इतनी पूजा किए, कई लोग अपना अनुभव बताते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ, है ना। और आपने कितने भी पूजा छोड़ भी दिया अभी, देवी देवताओं की पूजा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मार रहे, पीट रहे, पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, पत्नी का सम्मान नहीं, पति का सम्मान नहीं, तो इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक सेवक है कि जो अपने को बाबा का सेवक कहता है ना। सेवक है लेकिन व्यापार में मिलावट करता है, घर में झगड़ा करता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है। ये बाबा की पीड़ा है। बाबा को इससे दुख होता है कि मैंने सिखाया क्या और सेवक दिखा क्या रहे, मुझे बता क्या रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बड़ी चिंतन वाली बात है, बड़ा इसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि हर चर्चा बैठक हम कितना भी ताम झाम दिखाए, ताव ताव में बात करें, पहले तो बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन को सुनना, बड़े आवाज़ में सुनाना सबको, और उसके ऊपर गहरा चिंतन होना, एक एक लाइन पे, एक एक शब्द के ऊपर, है ना। ये सच्चा बदलाव लाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी जो सोच में पड़ गए, अगर लोगों के मन में बदलाव ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूं इनको मार्गदर्शन करके, क्या फ़ायदा इतने साल से मार्गदर्शन करके। ये बाबा की गहरी चिंता है। सब कुछ किया, सीधा रास्ता बताया, लेकिन सेवक बाहर से बदल गए, बड़े बन गए। और इसलिए हमने एक वीडियो भी बनाया कि इस मार्ग के सेवक स्वार्थ के लिए आए हैं, है ना। मकान हो गया, सब हो गया, आज भी मांगना ही चालू है। भाई हमें करना क्या है? भगवान के साथ दोस्ती करना है, भगवान हमारे साथ हो।
आप किसी एक बड़े व्यक्ति के साथ, क्लास 1 ऑफिसर के साथ अगर आप रहते हो, दोस्त हो, अगर आप उसके साथ किसी प्रोग्राम में जाते हो तो आपको भोजन की चिंता नहीं है, क्योंकि वो आदमी आपके साथ में। वैसे भगवान हमारे साथ में तो सब कुछ हमारे साथ में है, तो क्यों फिर बार 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 भिखारी की तरह मांगते हैं? सिर्फ जगह बदली, पहले कहीं मंदिर में जाके भीख मांगते थे, आज हम कहीं और मांग रहे हैं। तो हमें मांगना नहीं है, भगवान को अपना दोस्त बनाना है ना, भगवान के साथ। ये भगवान, तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी शांति, तू है तो सुख है, तू है तो शांति है, तू है तो धन है, तू है तो आनंद है, तू है तो सब कुछ है मेरे पास में। तो बाहर में कितना भी आप भगवान को मांग मांग के दे भी दिया, तो बाबा को ये बदलाव नहीं चाहिए। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की ये गहरी निराशा थी अपने सेवकों के प्रति, है ना, सेवकों के प्रति गहरी निराशा। तो बाबा ने जो परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप बताया, वो सच्चा स्वरूप किस में है? तो गहरे विश्वास में मेरा भगवान मेरे पास है। हमारे कर्मों के ऊपर है कि हमारा हर कर्म निष्काम कर्म में बदल जाए, और उसका एक ही रास्ता बताया, निष्काम कर्म में भगवान को सामने रख कर, कोई इच्छा नहीं। तो हम समझते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों बोला हमें, कि मुझे नहीं लगता कि भगवान हमारे जीवन में साथ देंगे। बाबा की ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे कर्म में, विश्वास में अगर परमात्मा को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भगवान आपके जीवन में साथ देंगे। तो हमें ये समझना, बहुत ही गहरी बात बाबा जुमदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि भगवान वो नौकर नहीं किसी के बाप का, वो भगवान है, वो जपी तकपी को भी नहीं मानता, बोले, है ना। वो खूब दाढ़ी जटा बढ़ाए, वो उससे भी प्रसन्न नहीं होता, न जपी तपी से प्रसन्न होता, न दाढ़ी जटा बढ़ाने वाले से प्रसन्न होता। कितना भी कुछ कर लो, जब तब कर लो, कितना भी कुछ करो, कितना भी दिखावा करो, वो उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो बाबा जुमदेव जी ने जो परमात्मा बताया है विनंती और प्रार्थना में, ये कर्म में लाना है ना, ये उसकी पूजा है परमात्मा। ये सुबह की विनंती और प्रार्थना, ये परमात्मा की असली पूजा है। आप एक एक तत्व शब्द नियम के एक एक शब्द को पकड़ो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि दो लोग हैं, एक जो है वो सुबह शाम घंटों पूजा करता है, घंटों सब बैठक में जाता है, नव्य हवन कार्य में जाता है, सब उस बाबा उसके अंदर का उद्देश्य पकड़ेंगे क्या? उसको मार्गदर्शक बनना है। वो हाजी हाजी क्यों करता है, वो क्यों झुकता है? झुकना है तो इसमें सिर्फ भगवान के सामने। हाजी हाजी करता है, चापलूसकी करता है, चमचेगिरी करता है, और हर कार्यक्रम में जा रहा है, सुबह उठ के विनंती करता है, शाम को बराबर प्रार्थना करता है, लेकिन वो पड़ोसी से लड़ता है, झगड़ा करता है ना, वो निंदा भी करता है। क्या वो ऐसा जो सेवक है बाबा का भाई बनेगा? लेकिन एक दूसरा सेवक है, किसान है, सवेरे उठता है, भगवान का नाम लेता है, अपने कोई ज़्यादा भानगड़ में नहीं रहता, अपना काम करता, घर में आता, नौकरी करता, प्रपंच सात्वे परमार्थ करता, बस ज़रूरतमंद की मदद करता है, दूसरे के साथ सच बोलता है, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, दया क्षमा शांति का भाव जिसके मन में है। तो आप मुझे बताइए, बाबा का भाई कौन सा है? जो पहला व्यक्ति है जो रोज़ कार्यक्रम में जा रहा है लेकिन निंदा और भाव और द्वेष है, और दूसरा एक है बहुत ही सीधा से। ऐसे बहुत सेवक हैं, मैं कई सेवकों को जानता हूँ, बेचारे इतने बाबा को मानते, इतना बढ़िया सुंदर काम करते, वो गरीब जरूर है, मेहनत से जी रहे, पैसा उनके अकाउंट में बहुत कम है, लेकिन आप बताइए बाबा का भाई कौन सा होगा? पहला वाला सेवक होगा कि दूसरा वाला सेवक होगा? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बाबा का जो भाई होगा वो दूसरा सेवक होगा, है ना। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि आप बाबा ने जो बताए वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका बाबा के ऊपर अविश्वास है, और बाबा के ऊपर अविश्वास है मतलब दैवी शक्ति पे ऊपर विश्वास है, क्योंकि दैवी शक्ति का परिचय किसने कराया? हमने तो भगवान देखा नहीं, बराबर, लेकिन बाबा ने दैवी शक्ति को नज़दीक से देखा। लेकिन हम बाबा के ऊपर ही अविश्वास का मतलब ये है कि हमने बाबा ने जो बताए हैं वो तत्व शब्द नियम बाबा को नहीं दिख रहे। बाबा तभी तो कह रहे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए हैं, है ना। क्योंकि बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर वो भगवान को जो चाहिए वो अगर मैं भी नहीं देता तो मुझे भी साथ नहीं देता। देखो बाबा बिल्कुल सीधी बात कह रहे हैं कि बाबा मैं अगर भगवान को जो चाहिए वो नहीं देता तो मुझे भी साथ नहीं देता। तो भगवान कोई जादूगर नहीं है,
वो आपके बाप का नौकर नहीं, ना मेरे बाप का नौकर है, किसी के बाप का नौकर नहीं है वो। इसलिए बाबा कहते हो समय पे आता समय पे जाता। जब ही नाम हृदय धरो, इससे उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हम किसके साथ कनेक्ट रहते हैं? काम के साथ कि भगवान के साथ, है ना? तो भगवान के साथ कनेक्ट रहते हुए वो अफाट जो हमारे पास में बाहर नहीं है ना? तो बाबा जुमदेव जी हमें बार बार कहते हैं कि जबई नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की बढ़े पुरानी घास। लेकिन भगवान हमारे साथ तब खड़ा है जब हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारे अच्छे विचार, और इसी के ऊपर वो खड़ा है, इसी के ऊपर, और यही हमें पकड़ना है। हम ही अगर सही नहीं है तो हमें सही होना। तो ये जो तत्व शब्द नियम है ये हर नर नारी को सही करते हैं, हर सेवक सेविका को सही करते हैं। अगर हम सही हैं फिर भगवान को बोलना नहीं भगवान तुम हमारा साथ दो। भगवान साथीदारी है, साथीदारी है भगवान हमारा 24 घंटे है। अगर हम सही होने पर काम नहीं कर रहे, इसलिए रोज बदलना, यही वैचारिक क्रांति है। रोज जो आज है वो कल नहीं, रोज आपको और मुझे अपने ऊपर काम करना है, बहुत काम करना है। और अपने ऊपर काम करना है तो पूरा ध्यान अपने ऊपर देना है, स्व के साथ कनेक्ट होना है, खुद के साथ कनेक्ट होना है ना? तो फिर भगवान को साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हमारा साथ देंगे। अगर हम ही सही नहीं तो क्यों साथ देगा? तो बाबा जुमदेव जी ने जो भगवान को देखा, इतने करीब से देखा भगवान को, दैवी शक्ति को, बाबा कहते कि मैंने कोई मूर्ति नहीं देखा, है ना? मैंने कोई कल्पना शक्ति नहीं देखा, कोई भावना नहीं देखा, बल्कि मैं एक सत्य शक्ति को देखा। इसलिए बाबा कहते मेरा ईमान ही मेरा भगवान, मेरा भगवान ही ईमान है और ईमान ही भगवान है। और वो हमारे तत्व शब्द नियम रूपी कर्मों के साथ जुड़ा हुआ इस मार्ग का परमात्मा। तो आज का जो प्रसंग है, आज जो हमारे मानव धर्म में चल रहा है, ये उन तमाम लोगों को थोड़ा बैठना है, चिंतन करना है, जो बाबा के साथ रहे हैं, जो इस मार्ग में आकर जिन्होंने सब कुछ पाया है। लेकिन एक बार ध्यान में रखना है, बाबा की चिंता को हमें समझना है ना? कि बाबा ने जो आज कथन किया है, आज ये इसके ऊपर चिंतन करना, इसको समझना ये जरूरी, क्योंकि बाबा को सब कुछ दिखता था। ये बाबा ने जो बात कही है, ये 20 साल पहले बात कही है, 25 साल पहले बात कही है। बाबा ने जो बात कही है, आप समझिए उसके पीछे बाबा का बोलना क्या था। बाबा को सब दिख रहा था। तो आज हम दिखावे की दुनिया में जो जी रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया पे आप कितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट डाल दो, अपनी इमेज डाल दो, अपने आप को दिखा दो चिल्ला चिल्ला के, लेकिन असल जीवन में हम कितना परेशान है, कौन किसको शांति है ना? करोड़ रुपया अकाउंट में है लेकिन शांति, यही तो कारण है बीपी शुगर हमारे पीछे दौड़ रही है। क्या मतलब इस मार्ग में आकर भी हमें चिंतन करना है कि हम सही में मरे हैं? ये मुझे और आपके लिए बाबा ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो हम बाहर से कितना भी धार्मिक दिखे, कितने भी पूजा पाठ करें, कितने भी हम प्रोग्राम में चले जाए, लेकिन मन में अगर स्वार्थ लोभ अगर भरा हुआ है तो हमारी इस पूजा पाठ को कुछ भी मतलब नहीं है। बाबा का सीधा संदेश है, और ये संदेश हमें यही सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी कर्मकांड में नहीं है, बल्कि हमारे विचार और व्यवहार में है। असली पूजा जो है, भगवान की असली पूजा आप कितना भी सामने बैठ के कर ले, लेकिन हमारे पूजा जो हमारी इस मार्ग की पूजा है, निष्काम कर्म है। तत्व शब्द नियम रूपी कर्मों में है। तत्व शब्द नियम ये कर्म है, एक कर्म है जो दिमाग लगा के किया जाता है, जो हमारे मन को चंचल बनाता है, स्वार्थी बनाता है, लोभी बनाता है। और हम जिस कर्म की बात करें जो हृदय में बसा है, सदाचार की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो बाबा ने जिस कर्म की बात कही है, मैं उस कर्म की बात कर रहा हूँ। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के इस एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सच बोलते, ईमानदारी से काम करते, दूसरों के प्रति दया, क्षमा, शांति का भाव रखते हैं, तब हम समझना है उस मायने में कि हमारे मार्ग के परमात्मा की सही पूजा है। इस मार्ग की सही पूजा ईमानदारी में है, निष्काम कर्मयोग में। जो भी आप कुछ काम करते हो, किसके साथ में करते हो, किसी के पास में करते हो, जहाँ भी हो, या आप किसान हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप मजदूर हो, आप विद्यार्थी हो, हमारे भगवान की पूजा को हमें समझना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा जुमदेव जी की निराशा को, कि बाबा जुमदेव जी हमें जो दिखा रहे हैं, हमारी जो कमियां हैं, उसका एक प्रतिबिंब है जो बाबा जुमदेव जी बोल रहे हैं।
ये उनका जो कथन है वो हमें सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या हमने सच में भगवान को पाया है, क्या हम भगवान को जान रहे कि सिर्फ मान रहे हैं इस मार्ग में आके, कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम सच में दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग का जो भगवान है वो सिर्फ तत्व शब्द नियम रूपी कर्मों पे आधारित है, और यही एग्रीमेंट भगवान के साथ बाबा ने किया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सब मिलकर, हम सब भाई भाई है, सेवक भाई है, हमारी एक ही बाबा है, एक ही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल है हमारा, है ना, एक ही मार्गदर्शक है, एक ही भगवान का नाम बाबा ने हमें बताया है। तो सच्चे बाबा जुमदेव जी ने जो सच्चा दर्शन हमें बताया है उसको हमें हमारे जीवन में उतारना है, एक बेहतर इंसान बनना है। उसी का नाम मानव धर्म है, और इसी सत्य को खड़ा करने के लिए भगवान ने बाबा को भेजा है, और बाबा ने वो भगवान हमारे सामने रखा है, और वही बाबा ने हमारे अंदर में देखा है, वही मार्ग बाबा ने हमें दिखाया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वीडियो बनाने का मतलब यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इस विश्लेषण को समझो तो आप भी अपना विश्लेषण कमेंट्स में ज़रूर लिखो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अच्छे विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। उद्देश्य एक ही है, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, इधर गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी के ये तत्व शब्द नियम रूपी विचार। उस भगवान ने बाबा को जो तत्व शब्द नियम दिए हर घर में, हर हृदय में पहुँचे, ताकि भारत व्यसन मुक्त हो, अंधश्रद्धा से मुक्त हो। ऐसा मेरा सुंदर भारत, जिस भारत में हर नर नारी के विचार शुद्ध हो जाए, ऐसी वैचारिक क्रांति। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दिखाओ, क्लिक करो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए एक बार दोबारा और धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।